आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सईद साजिद हुसैन के साथ। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं पाथवे कंसल्टेंसी सर्विसेज। Welcome to Pathways Consultancy. Pathways Consultancy not only provides admissions to students, but also a safe learning journey for their educational future. Pathway Consultancy की सबसे ख़ास बात यह है कि ये स्टूडेंट से कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं लेते और डायरेक्ट लिंक्स के ज़रिए कज़ाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाते हैं, जो शायद कोई और नहीं करता। I'd like to introduce you to the founder of Pathways Consultancy, Mr. Irfan Mir. Irfan has been working in Kazakhstan from the last 12 years. اور اسٹوڈنٹس کے رہنے کے لیے بھی ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قزاقستان میں پاتھ وے کا اپنا ہاسٹل ہے جہاں سیف اور کمفرٹیبل انوائرنمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ Dear students, there are only few seats left, so don't waste your time. Come visit Pathway Consultancy in Bemina, 5th floor, KFC building. सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला की रेलवे मिनिस्टर से वादी के लिए खास ट्रेनें चलाने की अपील। लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर रहीम रतर ने एमएलए डोडा केपीएसए पर वहीद परा के दावे को गलत करार दिया। वजीर आजम मोदी का सैलाब ज़दा हिमाचल के अजलात का फजाई मुआयना। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहरे जारी। इसराइल का गाजा पर हमला तेज, 21 अफराद जाँ बहक, इंसानी बहरान संगीन। अब पेश है खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से अपील की है कि वादी और मुल्क के दीगर हिस्सों के दरमियान खास ट्रेनें चलाई जाएं ताकि जरूरी सामान की तरसील के साथ साथ फलों को भी कौमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके। यह अपील उस वक्त सामने आई है जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुसलसल बारिशों और भारी भूस्खलनों के बाइस बंद हो गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों ट्रक्स बागवानी की पैदावार के साथ फंस गए हैं। अपने निजी दफ्तर के बाहर सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चूंकि रेलवे ट्रैक खुले हैं, इसलिए अगर 2 से 4 खास ट्रेनें चलाई जाएं तो आवाम को फौरी राहत मिलेगी, जरूरियात जिंदगी की बरवक्त सप्लाई यकीनी होगी और फलों को ट्रकों में सड़ने से बचाया जा सकेगा। वजीर आला ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को हालिया सैलाब के बाइस शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा है। किश्तवाड़ में कीमती जानें जाया हुई, रिहायशी मकानात और दुकानें मुनहदिम हो गई और सरकारी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि अगरचे बारिशों से फलों की फसल को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन शहरा की बंदिश के सबब काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने जम्मू कश्मीर का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया है और उम्मीद जाहिर की कि मरकज इन नुकसानात का मुआज़्ज़म अजाला करेगा। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रतर ने एमएलए वहीद परा के उस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है कि असेंबली ने एमएलए डोडा महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत की तौसीक की है। स्पीकर ने इस दावे को बिल्कुल गलत और गुमराह कुन करार दिया। सहाफियों से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि परा असेंबली के कवायद व ज़वाबित से नावाकिफ है और उन्होंने गलत बयानी की और झूठ बोला। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे गुमराह कुन बातें हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगी और झूठी मालूमात फैलाने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। स्पीकर ने वजाहत करते हुए कहा, ना असेंबली और ना ही इसकी सेक्रेटेरिएट को किसी रुकन की गिरफ्तारी की मंजूरी या नामंजूरी का इख्तियार हासिल है। उनका कहना था कि स्पीकर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, जब भी किसी रुकन को गिरफ्तार किया जाए तो वो दीगर अराकीन को इसकी इत्ला दे, जैसे कि महराज मलिक के मामले में किया गया। स्पीकर ने मजीद कहा कि गिरफ्तारी के अमल में ना उनका और ना ही सेक्रेटेरिएट का कोई अमल दखल है और ये भी वाजिया किया गया कि कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ही कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर सजा दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू अजलात जो सैलाब और बुसलों से मुतासिर है का फजाई मुआयना किया और बाद में कांगड़ा पहुंचे। गगल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल गवर्नर श्री प्रताप शुक्ला, वजीर आला सुखविंदर सिंह, नायब वजीर आला मुकेश अग्निहोत्री और बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने किया।
हिमाचल प्रदेश, जिसे 20 जून से अब तक 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, में अब तक 370 अमवात रिपोर्ट हुई है, जिनमें 205 बारिश से जुड़े वाकयात जैसे बूसले, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स में हुई। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 41 अफराद ताहाल लापता है। 619 सड़कें, जिनमें 4 कौमी शाहराहें शामिल है, बंद है, जबकि 1700 से ज्यादा पावर ट्रांसफार्मर्स और 661 वाटर सप्लाई स्कीम्स मुतासिर हुई है। बीजेपी की हुक्मरानी वाली कई रियासतों बशमूल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हरियाणा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ रुपए फी किस इमदाद का ऐलान किया और ट्रकों में लदी इमदादी अशिया रवां की है, जबकि दीगर रियासतों ने पंजाब के लिए भी इसी तरह की इमदाद फराहम की है। मोदी के दौरे से कबल वजीर आला सुखलू ने कहा वो भी जमीन मुतासरीन के लिए जंगलाती कवानीन में नरमी की दरख्वास्त करेंगे और पहाड़ी रियासतों में पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दत हिकमत अमली पर जोर देंगे ताकि माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम किया जा सके। नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने मुल्क भर में बदउनवानी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों के बाद इस्तीफा दे दिया है। नौजवान नस्ल की क़यादत में ये मुजाहरे आज दूसरे रोज भी जारी रहे। हालांकि काठमांडू वादी के 3 अजला में सुबह से कर्फ्यू नाफिज था। पीर को कम से कम 19 अफराद, जिनमें ज्यादातर नौजवान शामिल थे, उस वक्त हलाक हुए जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने रबर की गोलियां और बराह रास्त फायरिंग का इस्तेमाल किया। एहतजाजी मुजाहरों में तकरीबन 400 अफराद के करीब जख्मी होने की भी इतला है। अवाम की ये बरहमी, बदउनवानी, अकरबा परवरी, जानिबदारी और बदनिज़ामी के खिलाफ है। इसराइली हमलों में आज सुबह से अब तक कम से कम 21 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। इस दौरान इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शहर में शदीद जमीनी कार्रवाई की धमकी दी और शुमाली इलाकों के मकीनों को इनखला का हुक्म दिया। हमास ने इन धमकियों की सख्त मजम्मत करते हुए बुलंदोबाला इमारतों बशमूल अस्सलाम टावर के इन्हिदाम को सैडिज्म और मुजरमाना रविश की बदतरीन मिसाल करार दिया। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइल की इस जंग में अब तक कम से कम 64,605 फलस्तीनी जाँ बहक और 1,63,319 जख्मी हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। इस दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली मुहासरे से पैदा कहत की वजह से मजीद 6 अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, दम तोड़ गए। इस तरह कहत से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 399 है, जिनमें से 140 बच्चे शामिल हैं। अगस्त के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से कायम इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन ने गाजा के बड़े हिस्सों में कहत का बाज़ाब्ता ऐलान किया था, जिसके बाद अब तक कम से कम 121 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी है। कल इसी वक्त अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।